जीवन में कोई भी लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जा सकती, लेकिन शुरुआत हमेशा अकेले ही करनी पड़ती है। मुश्किलें आएंगे, लोग आपको गिराएंगे, लेकिन याद रखना, जब तक आपका मकसद साफ है और आपकी मेहनत सच्ची है, तब तक आप अकेले योद्धा नहीं, बल्कि अपनी कहानी के राजा हो। कहते हैं जीवन एक लंबी यात्रा है, जहाँ कभी धूप होती है तो कभी छाया, लेकिन मेरी कहानी में धूप ज्यादा थी और छाया बहुत कम। मेरा नाम शेखर है। आज मैं एक बड़ी कंपनी का मालिक हूँ, लेकिन मेरी शुरुआत कंटीले पत्थरों पर चलने जैसी थी। बात उस समय की है जब मेरी उम्र सिर्फ 15 साल थी। पिताजी का अचानक चले जाना हमारे छोटे से घर को तोड़ गया। माँ बेचारी 4 दीवारों के बीच में अपने आंसू पोंछती रही। मैं उनके कई दिनों तक रोते हुए देखता रहा था, और उस दिन मैंने अपने मन में फैसला किया, अब मैं रोने वाला नहीं, लड़ने वाला हूँ। घर में पैसे नहीं थे, इसलिए पढ़ाई छोड़नी पड़ी। फीस भरने के लिए माँ के पास एक छोटा सा गहना था, वो भी बेचना पड़ा। मैंने शहर की सबसे बड़ी फैक्ट्री सुमन इंडस्ट्रीज के बाहर खड़ा होकर मजदूरी खोजनी शुरू की। पहले दिन कोई काम नहीं मिला, लोग देखते और हंसते थे। दूसरे दिन भी नहीं मिला, लेकिन मैंने रुका नहीं। तीसरे दिन एक बुजुर्ग जिनका नाम हमीद काका था, मुझे देखकर रुके। अरे वो लड़के, तुम्हारी उम्र पढ़ने की है, यहाँ क्या कर रहे हो? काका जी, मजबूरी है, काम दे दीजिए, मैं हर काम कर सकता हूँ। उन्होंने मुझे अपने छोटे से चाय के ठेले पर काम दिया। सैलरी थी सिर्फ 50 रुपया रोज में। उस 50 रुपया में माँ के लिए दवा और घर के राशन जमाना शुरू किया। मेरी रात सिर्फ 3 घंटे की होती है। दिन भर काम और रात की रोड लाइन के नीचे बैठकर फ्यूचर के बारे में सोचना। मैंने कई सालों तक उस छोटी सी दुकान पर चाय बनाता रहा। हमीद काका बहुत खुदारा इंसान थे। उन्होंने मुझे सिर्फ चाय बनाना नहीं सिखाया, बल्कि गिरा हुआ कैसे उठते हैं यहाँ सिखाया। काम के दौरान मैं फैक्ट्री के बड़े बड़े मालिकों को देखता था। वो अपने ड्राइवर और बॉडीगार्ड के साथ आते थे। मैंने एक दिन अपने मन में तय किया, मुझे भी उन जैसा बनाना है, लेकिन ईमानदारी से। एक दिन एक बहुत खास संघटना हुई। एक बड़े बिजनेसमैन जिनका नाम मिस्टर अग्रवाल था, हमारे ठेले पर आए। गलती से मैंने उनको पर्स अपने काउंटर पर भूलते हुए देखा। उस पर्स में बहुत सारे पैसे और क्रेडिट कार्ड थे। तुरंत वो पर्स उठाया और भागा कर उनके गाड़ी के पास गया। मिस्टर अग्रवाल हैरान थे। उन्होंने कहा, शेखर, तुम्हारी ईमानदारी खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे अपने कंपनी में एक छोटी सी नौकरी दिलाई। यहाँ नौकरी सिर्फ एक डिलीवरी बॉय की थी, लेकिन मेरे लिए यहाँ फैक्ट्री का दरवाजा था। मैंने अपने काम को सिर्फ काम नहीं, बल्कि पढ़ाई की तरह लिया। मैं देखता था कि कौन सा सामान कहाँ जा रहा है, कौन सा बिजनेस कैसे होते हैं। मैंने अग्रवाल जी से उनका बिजनेस सीखना शुरू किया। रातों को मैंने अपने घर पर सिर्फ 2 घंटे सोता और बाकी समय बिजनेस बुक्स पढ़ता था। उन्होंने मुझे कहा था, शेखर, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अपने ज्ञान पर करो। मैंने यहाँ बात घाट बांध ली। 3 साल में मैं डिलीवरी बॉय से अग्रवाल जी का स्पेशल असिस्टेंट बन गया था। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ असिस्टेंट बनाना नहीं था, मेरा मकसद था अपना एक नाम बनाना। अग्रवाल जी की मदद और मेरी मेहनत से 5 साल में मैंने अपनी पहली छोटी सी यूनिट लगाई। नाम रखा माता एंटरप्राइजेस। शुरुआत फिर से मुश्किल थी। बड़े बड़े लोग मुझे पीछे धकेलने चाहते थे, लेकिन मेरी ईमानदारी और काम की क्वालिटी ने मेरे साथ कभी नहीं छोड़ा। आज मैं अपनी कंपनी के ऑफिस में बैठा हूँ। मेरी कंपनी अब शेखर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज बन चुकी है, और हमारा सबसे बड़ा प्लांट कहाँ है जानते हैं? उसी जगह पर
जहां पहले सुमन इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, वो फैक्ट्री जो कभी मुझे मजदूर भी नहीं मानती थी, आज मेरी है। आज मेरी माँ हमारे नए और बड़े घर में शांति से जी रही है। अब वो अपने बेटे पर गर्व करती है। हमीद काका को मैंने अपने फैक्ट्री का सबसे बड़ा क्वालिटी ऑफिसर बना दिया चुका है। और अग्रवाल जी, वो आप भी मेरे सबसे अच्छे गाइड और पार्टनर भी है। शुरुआत में कहा था, जीवन में कोई भी लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जा सकती, लेकिन शुरुआत हमेशा अकेले ही करनी पड़ती है। मुश्किलें आएंगे, लोग आपको गिराएंगे, लेकिन याद रखना, जब तक आपका मकसद साफ है और आपकी मेहनत सच्ची है, तब तक आप अकेले योद्धा नहीं बल्कि अपनी कहानी के राजा हो। इस वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जैसा वीडियो आने वाले हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।